वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा का ये होमवर्क सीरीज 3.0 होने वाला है, जो आज इस वीडियो में टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले 2 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 29/9/2025 को हुआ है, जिसमें 25 करंट अफेयर और आपका 50 ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहने वाला है और इकोनॉमी से इसमें मिक्स क्वेश्चन है। जो इस बार बिहार द्वारा वैकेंसी है उस पर ही बेस्ड है और ये रोशन आंसर के द्वारा लिया गया है। चलिए बिगड़ देरी को आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मिंग 21 लड़ाकू बीमार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है मिंग 21 को 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ से सेवा मुक्त किया गया। ये राइट है, सेवा मुक्त किया गया। दोनों बोल रहा है मिस 21 को एक ब्रिटेन कंपनी का डिजाइन किया था। ये ब्रिटिश नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पर रूस कंपनी हो जाएगा, इसी के कारण ये गलत हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा रूस हो जाएगा तो सही होता। इसे 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये होगा, यानी मिंग 21 को 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ से सेवामुक्त किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है किस कंपनी ने अंडमान सागर से प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई थी? तो किस गैस से भंडार से खोज की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी होगा, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए इसका स्थापना कब हुआ था? ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1859 में हुआ था और गेल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1984 में और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना हुआ था 1957 में और ओएनजीसी का स्थापना हुआ था 1956 में। चलिए अगला फैक्ट जानते हैं इसके नेक्स्ट के बारे में। निम्नलिखित में से किसे पेम्बल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों का भारत का पहला बड़े लॉन्च किया है? बड़ा लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? ये कंडाला में है और कोचिंग बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विश्व सी फूड कांग्रेस WC 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है यह चेन्नई में आयोजित किया गया था। बिल्कुल राइट है, चेन्नई में आयोजित किया गया था। भारत 2026 में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस WC की मेजबानी करेगा। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 5 नंबर बोल रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 10वां आयुर्वेदिक दिवस था। बिल्कुल राइट है। 2025 में पहली बार 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुरक्षा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर मोरक्को में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस निकाय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कैबिनेट की नियुक्ति समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस हुई अनिल चौहान हो जाएगी। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा गोवा विधानसभा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का पहला मेक इन इंडिया एक मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो कहाँ चालू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में भारत का प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सा पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो कौन सा पेंटिंग उपहार में दी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोहराय पेंटिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सोहराय पेंटिंग कहाँ हो? ये झारखंड में है। सोहराय पेंटिंग कहाँ है? ये झारखंड में है। पट्टचित्र पेंटिंग कहाँ है? उड़ीसा के हो जाएंगे। मधुबनी कहाँ है? बिहार का हो जाएंगे। बार्ली पेंटिंग ये आपका ये शायद महाराष्ट्र से हो जाएगी। गूगल सर्च कर लीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना पीएमजेएवाई को चालू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वच्छ प्राधिकरण NHA, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा शहर नेटवर्क से जोड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का हो जाएगा आइजोल, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का कौन सा जिला अपने संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर बी होगा। सूरत जो है ना, ये स्वच्छ वायु के लिए प्रथम स्थान से जाना जाता है सूरत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए प्रम्बव ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो अनूठी विशेषता हो जाएंगे यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश का आपका ये शिवपुरी में, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये ग्लेशियर जो है ये तानसेन में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये हो गया तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो बिल्कुल सही है। जेडी वेंस ने 20 जनवरी 2025 के संयुक्त राष्ट्र के 47वां उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, 47वें रूप में नहीं, ये आपका 50वें है। यहाँ पे 50वें हो जाएंगे तभी सही हो जाएगा। यहाँ पे 50वें हो जाएगा तब सही होगा। तो ये आपका एक केवल सही हो जाएगा। इसके राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एक सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाने जा रहा है? तो कौन बनाने जा रहा है? इसका राइट आंसर राजस्थान, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो कौन है? इसका राइट आंसर लद्दाख, इसका राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है? तो कौन वर्षगांठ मनाया गया है? ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वर्षगांठ मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आयुष्मान भारत कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 में दोनों आया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर।
7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का ऑपरेशन अभ्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो डिजिटल भुगतान जारी किया है ये आरबीआई बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? 23 का राइट आंसर होगा आपका ये प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो? 24 नंबर बोल रहा है भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रत्येक ग्राम पंचायत का किफायती हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F-15 का उपयोग करके NSVS-02 उपग्रह को किस संस्था से प्रक्षेपित किया गया है? तो किससे प्रक्षेपित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र हरिकोटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा में खींची गई है? तो कहाँ खींची गई है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 27 का राइट आंसर का 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास हो जाएगा आपका ये दक्कन पास हो जाएगा आपका ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो कौन सा युग्म असत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वोत्तर बिंदु में खब्र गुहार मोती गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के उत्तर से दक्षिण से वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम के वास्तविक दूरी का अंतर कितना होता है? चलिए कितना होता है? तो होता है उत्तर से दक्षिण होता है 3200 कितना होता है? 3214 होता है और माइनस कितना होता है? उत्तर से पूर्व से पश्चिम का होता है आपका 2933 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका? यहाँ से 281 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ये मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश राष्ट्र तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यही असत्य है, बाकी सब सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 32 का राइट आंसर सी होगा, यानी भारत से पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। इसके राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का अक्षीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिणी विस्तार से अधिक है। इसका निम्न में से कारण कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये देशांतर के
बीच की दूरी विषुवत रेखा के सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये उत्तर पूर्व में स्थित। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य का पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। इस राज्य का उत्तर दक्षिणी का विस्तार अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्न में से किस राज्य का राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? किसका राजधानी भूमध्य रेखा? इसलिए ये पंजिका है, भूमध्य रेखा का निकट है, सबसे निकट। भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा 5 राज्यों एक नहीं है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा आपका ये बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? मौका। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय तो उसी दिन उसी यमोत्तर में सुबह 7 बजेंगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत के कुल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये समग्र देश के लिए एक समान समय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु निम्नलिखित कूद पर उपयोग कीजिए। इसका 21 का राइट आंसर होगा आपका यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4 है भाग पर अवस्थित है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांक के उपयोग मानक रेखा के समय निर्धारित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है? तो कौन नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम के साथ कम लगती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो होता है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले के सीमा उसके किसी अन्य जिले के सीमा नहीं मिलती है? किसके साथ सीमा नहीं मिलती है? ये पुदुचेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 46 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश की सीमा पर कौन स्थित है? यह हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलरुद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल की सीमा पर है? तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से समूह में से कौन सा राज्य समूह पाकिस्तान से सीमा से बनता है? तो कौन सा बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। ये असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी लगा हुआ है। मिजोरम, बंगाल तथा म्यांमार के सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी लगा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या? ए, बी, सी तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की किसी भी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये पर्यावरण अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में माना जाता है? तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का जनक के रूप में माना जाता है ये आपका ये अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निस ने किस समान अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है? निस ने समान अर्थव्यवस्था का रूप में माना जाता है। ये आपका हो जाए मेडर्ड ट्रिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। देश को व्यक्तिगत निर्यात के इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों की व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। इसका अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वह अर्थशास्त्र कौन सा है जिसमें 1920 के दशक में मैक्रो शब्द को अर्थव्यवस्था में पेश किया गया था? मैक्रो अर्थव्यवस्था में पेश किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेगनर फिक्स को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? समष्टि अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किसने परिभाषित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये अर्थव्यवस्था की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समष्टि अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था को आप ये आय का सिद्धांत कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। यह उस मॉडल को डैश कर कहते हैं। ये B2C कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या 60 नंबर बोल रहा है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को? ये जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायी के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समान बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा आपका ये पूंजी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है आपका ये संसाधन अवनत वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? कब तक प्राप्त करने का रखा है? ये 2026 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 65 नंबर अर्थव्यवस्था के प्रकार को उदाहरण से मिला के व्यवस्था करना है। चलिए इसका क्या होता है? ये पारंपरिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा। ये
एक का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और शासित अर्थव्यवस्था चीन हो जाएगा, और मुक्त अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका ये हांगकांग, और मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र है? तो कितने क्षेत्र हो जाएंगे? ये आपका ये 3 क्षेत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता में पूर्ण साधने पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का मुख्य स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा क्षेत्र था? ये कृषि था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। और नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। तो मत्स्य पालन किसका हिस्सा है? ये आपका हो जाएगा आपका ये प्राथमिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, डी होगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र पे संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है? ये प्रथम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अरे हाँ यार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित किया गया था? किस क्षेत्र में नियोजित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या? प्राथमिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में इनमें किस क्षेत्र में निर्भर था? तो किस क्षेत्र में निर्भर था? ये कृषि क्षेत्र में निर्भर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 72 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है ये भारत का नियोक्ता है? ये तृतीय क्षेत्र जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। वर्ष 1950 से 51 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? 73 का राइट आंसर यह 13 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 26.5% है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र में सेवा के रूप में भी जाना जाता है? किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है? ये तृतीय क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है। इसके राइट आंसर क्या होगा? ये ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट नंबर, आर्थिक गतिविधियां के किस क्षेत्र में के अंतर्गत परिवहन और भंडार आता है? तो परिवहन भंडार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बात शेयर करना ना भूले। और देखिए यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट क्या होने वाला है शेड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।